नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इन नतीजों के बीच ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया है। चुनाव की काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी सामने आई कैमरे के, और उन्होंने अपने सभी ऑब्जर्वर से, टीएमसी कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि वो मतगणना स्थलों पर मौजूद रहे, मतगणना स्थल जहां पे है उनको खाली ना करें। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव में मतगणना में धांधली की गई है, और उन्होंने सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। यानी ममता बनर्जी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी का कहना ऐसा है कि मतगणना में गड़बड़ी की गई है और इसी वजह से टीएमसी जो है वो पिछड़ गई है। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। लेकिन इसी बीच ममता के इस बयान के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भयंकर बवाल हुआ है। यहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरों पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं और पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि मतगणना स्थल जो है उसके बाहर ये हिंसा हुई है, और उसके ठीक बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उसी तरह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से भी बड़ी खबर है। मतगणना के दौरान बवाल और झड़प हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई है। इसी तरह से पुरुलिया और मिदनापुर में भी तनाव की खबरें सामने आ रही है। यानी देखिए, चुनाव जैसे जैसे नतीजे सामने आने शुरू हो गए, उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में तनाव का माहौल देखा जा रहा है, और सुरक्षा बल जो है वो पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से हालात को पूरी तरह से काबू में रखा जाए। इसके अलावा देखिए, जब मतगणना शुरू हुई उस समय भी भवानीपुर क्षेत्र के सखावत मेमोरियल स्कूल के मतगणना केंद्र के बाहर टीएमसी और बीजेपी के मतगणना एजेंटों के बीच कहासुनी हो गई थी। टीएमसी एजेंट्स का कहना था कि हमें फाइल या कलम अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बीजेपी के चुनाव एजेंट को अंदर ले जाने दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए। उसके बाद जो है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता वहां भी आमने सामने हो गए। यानी भवानीपुर में भी जो है वो तनाव देखा जा रहा है। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जब तक उनकी इजाज़त ना हो उसके बिना पश्चिम बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में किसी तरह का जीत का जुलूस ना निकाला जाए, किसी तरह की कोई रैली ना की जाए। जीत के लिए जो है किसी तरह के कोई रैली ना हो या जुलूस ना हो, वरना हालात बिगड़ सकते हैं, और बिना पुलिस की परमिशन के किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। यानी देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी का बयान सामने आया है जिसमें वो नतीजों पर सवाल उठा रही हैं, बेहद गुस्से में दिखाई दे रही थी ममता बनर्जी, और उसके बाद बंगाल में कई जगह से जो है वो हिंसा की खबरें और तनाव की खबरें भी सामने आनी शुरू हो गई है। इस बीच जो नतीजे सामने हैं उसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো।